हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से करीब 2 गुनी, क्राइस्ट ऑफ रेडीमेड की ऊंचाई से करीब 5 गुना ऊंची। यहाँ तक कि ये चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से भी 29 मीटर ज़्यादा ऊंची है। एक ऐसी प्रतिमा जिसने कई रिकॉर्ड्स कायम किए और ये स्थापित है पश्चिम भारत के एक सुदूर इलाके में। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये स्टैचू सरदार सरोवर डैम से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नाम के एक छोटे से रिवर आइलैंड पर बनाया गया है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। यह स्थान भारत के गुजरात राज्य के भरूच के निकट स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है और आधार से इसकी ऊंचाई 240 मीटर यानी कि 790 फीट है। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति चाइना की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है जिसकी आधार से ऊंचाई 208 मीटर यानी कि 682 फीट है। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती में काम आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों को इकट्ठा करके जुटाया गया। इसमें लगभग 6 लाख किसानों ने मूर्ति स्थापना के लिए लोहा दान किया और इस दौरान 5000 मैट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार किया था। मूर्ति का निर्माण भारत की लार्सन एंड टूब्रो कंपनी और राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को समर्पित ये स्मारक सरदार सरोवर डैम की दिशा में उससे 3.2 किलोमीटर दूर बनाया गया है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है जिसमें 58 मीटर का आधार और 182 मीटर की मूर्ति है। इस स्टैचू में एलिवेटर्स की व्यवस्था की गई है जिससे टूरिस्ट स्टैचू के ऊपर 135 मीटर तक जा सकते हैं। यहाँ एक गैलरी बनी हुई है जहाँ एक साथ 200 टूरिस्ट खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों से घिरी नर्मदा नदी, सरदार सरोवर डैम और वैली ऑफ फ्लावर का नज़ारा देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर टेंट सिटी, वैली ऑफ फ्लावर और श्रेष्ठ भारत नाम से एक कन्वेंशनल सेंटर का निर्माण किया गया है। इस स्टैचू के अंदर सरदार पटेल का एक म्यूजियम भी तैयार किया गया है जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीजें रखी गई हैं। इस स्टैचू के पैर की हाइट 80 फीट, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा को काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसे बनाने में 4 धातुओं का उपयोग किया गया है और इसमें कई सालों तक जंग नहीं लगेगा। ये स्टैचू आयरन, कंक्रीट और ब्राउन से बनाया गया है। स्टैचू में 85% तांबे का प्रयोग किया गया है। इस स्टैचू के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ चाइना के भी कर्मचारियों ने हाथ बटाया और लगभग 200 कर्मचारी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। इस स्टैचू का कुल वजन 1700 टन है और इसको बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। ये स्टैचू 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकता है और 6.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी आसानी से सहने में सक्षम है। गुजरात में आज 182 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस स्टैचू की हाइट 182 मीटर इसी संख्या को दर्शाती है। इस स्टैचू के निर्माण में 5700 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18500 मैट्रिक टन रिइंफोर्समेंट बार का भी प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही इसमें 22,500 मैट्रिक टन सीमेंट, 1,70,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 2000 मैट्रिक टन ब्राउन्स लगाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में करीब 44 महीने का वक्त लगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में एजिंग प्रोसेस के कारण रंग बदलकर हरा हो जाएगा। दोस्तों, ये स्टैचू इतना विशालकाय है कि इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से भी देखा जा सकता है
और हर रोज़ देश और विदेश से यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।